Hello students, today I will discuss about a lyrical poem True Beauty by Thomas Carlyle. Thomas Carlyle is a metaphysical poet. He is called as a cavalier poet also. In this video, I will discuss these points. आज के वीडियो में इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम का सेंट्रल आइडिया. सेकेंड पॉइंट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. थर्ड पॉइंट स्टैंजा वाइज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. ये 3 पॉइंट्स इस पोएम में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया से शुरू करते हैं. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. इन दिस पोएम द पोएट फोकसेस ऑन इनर एंड रियल ब्यूटी. ही सिग्निफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी इन प्लेस ऑफ फिजिकल एंड आउटर ब्यूटी. ही गिव्स importance to inner virtues as gentle thought, calm desires, true loved hearts and stable mind. So the poet appreciates these inner qualities than outer charm, attraction and physical beauty. इस पोएम में पोएट ने इनर और रियल ब्यूटी को फोकस किया है. पोएट स्पिरिचुअल ब्यूटी के इम्पोर्टेंस को बताते हैं. पोएट ने कहा है इस पोएम में कि जो आउटर ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता है, वह वास्तविक सुंदरता नहीं होती है. और अगर आउटर ब्यूटी को देखकर कोई किसी को प्यार करता है तो वह प्यार क्षणिक होता है, क्योंकि आउटर ब्यूटी समाप्त होने के साथ ही उस ब्यूटी को देखकर जो प्यार होता है वह भी समाप्त हो जाता है. सो इन दिस पोएम पोएट ने क्या किया है, इनर वर्च्यूज को, जैसे कि जेंटल थॉट हैं, कॉम डिजायर्स हैं, ट्रू लव्ड हार्ट्स हैं, स्टेबल माइंड है, इनको इम्पोर्टेंस दिया है. पोएट ने इनर क्वालिटी को एप्रिसिएट किया है, ना कि फिजिकल चार्म, अट्रैक्शन या दूसरे ब्यूटी को. पोएम शुरू करते हैं. देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा है. फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. ही दैट लव्स अ रोजी चीक. वह जो कि किसी को उसके फिजिकल ब्यूटी जैसे कि रोजी चीक्स, रोज के समान चीक्स को देखकर अट्रैक्ट होकर प्यार करता है. और एक कोरल लिप एडमायर्स. और एक कोरल लिप एडमायर्स अथवा कोरल के समान, कोरल मीन्स मूंगे के समान, लिप्स को देखकर उसकी प्रशंसा करता है. इन दोनों लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में किसके बारे में बताया, फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है कि फिजिकल ब्यूटी को देखकर यानी बाहरी सुंदरता को देखकर अगर कोई किसी को प्यार करता है तो उस प्यार का अस्तित्व कितने समय तक रहता है. फिर से देखते हैं वंस अगेन. ही दैट लव्स अ रोजी चीक. वह जो कि किसी के आउटर ब्यूटी को देखकर जैसे कि रोज के समान चीक्स को देखकर प्यार करने लगता है. और एक कोरल लिप एडमायर्स या कोरल के समान, मूंगे के समान ब्यूटीफुल लिप्स को देखकर उसकी प्रशंसा करता है, तारीफ करता है. और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक. या स्टार के समान चमकती हुई आइज को देखकर वह एक्साइटेड होता है, अट्रैक्ट होता है और प्रेम करने लगता है. फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स. शारीरिक प्रेम की इच्छा रूपी फायर को शांत करने के लिए वो क्या करता है, बाहरी सुंदरता को देखता है और इससे वो अपने डिजायर को मेंटेन रखता है, बनाए रखता है. एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके. लेकिन इन बाहरी सुंदरता को देखकर, शारीरिक सौंदर्य को देखकर जो भी प्यार
उमड़ता है, जो भी प्यार उत्पन्न होता है, उसका रिजल्ट ये होता है। इन 2 लाइंस में पोएट ने बताया है कि फिजिकल ब्यूटी को देखकर जो भी लव फीलिंग्स एराइज होती है किसी के भी हार्ट में, उसका कंसीक्वेंस ये होता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, ओल्ड टाइम समय बीतने के साथ, मीन्स आफ्टर पासेज ऑफ टाइम, ऊपर बताए गए फिजिकल ब्यूटी समय बीतने के साथ क्या हो जाते हैं, डीके मीन्स डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ फिजिकल ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जबकि जो इनर ब्यूटी है वो क्या होती है, वो बढ़ती जाती है समय के साथ साथ। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। तो जो लव इन आउटर ब्यूटी को देखकर होता है, उस प्रेम की जो लपक है, फ्लेम्स है, डिजायर है, मस्ट वेस्ट अवे, वो अग्नि, वो ज्वाला भी धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त हो जाती है, वेस्ट अवे। ओके, तो इस प्रकार उस आउटर ब्यूटी से जो अट्रैक्शन और अटैचमेंट होता है वह भी आउटर एंड फिजिकल ब्यूटी के एंड होते ही समाप्त हो जाता है। इट मीन्स जो प्यार सिर्फ फिजिकल ब्यूटी को देखकर होता है वह क्या होता है, क्षणिक होता है, मोमेंट्री होता है। इसलिए आउटर ब्यूटी समाप्त होते ही आउटर ब्यूटी को देखकर होने वाला लव भी समाप्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इस स्टैंजा का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द हेडिंग ऑफ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसमें लाइंस लिखेंगे, दिस स्टैंजा इज एक्सट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, टेकन भी लिख सकते हैं। ओके, दिस स्टैंजा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रू ब्यूटी composed by a Cavalier poet Thomas Carib। ओके, कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, या कॉन्टेक्स्ट तो हमने डाल दिया है, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट, एक लाइन छोड़ेंगे फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द लव विच इज हैपेंड टू सी आउटर ब्यूटी एंड अट्रैक्शन एंड्स वेरी सून। ये रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट है। आफ्टर दिस राइट डाउन द हेडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसके बाद एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालेंगे और उसमें इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताती हूँ क्या लिखना है। द पोएट टेल्स अस दैट फिजिकल ब्यूटी एंड अट्रैक्शन रन्स अवे एज टाइम पासेज, सो द लव which is produced to see physical and outer beauty as beautiful coral like lips, star like eyes and pink cheeks, that love is ended just after passage of time. As outer beauty is temporary, it will end very soon, so virtuous and inner beauty is important than outer and physical charm. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। ये आपके फर्स्ट स्टैंजा का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। नाउ सेकेंड स्टैंजा। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि ऐसा लव स्टेबल परमानेंट होता है जो किसी के इनर क्वालिटी को देखकर होता है, यानी किसी के आंतरिक गुणों को देखकर जो प्यार होता है वो स्थायी रहता है, वो समय व्यतीत होने के बाद भी समाप्त नहीं होता है। फर्स्ट लाइन है, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जिसका माइंड एंड थॉट स्टेबल हो, हर क्षण चेंज नहीं होता हो कि अभी कुछ सोच रहे हैं और थोड़ी देर बाद कुछ सोचना शुरू कर दिया। मीन्स हु इज स्टेबल इन थॉट, जिनका माइंड स्थिर हो और जो विचार से भी स्थिर हो।
नेक्स्ट लाइन, जेंटिल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स, जिसके विचार जेंटिल हो, जो स्वभाव से विनम्र हो, एंड कॉम डिजायर्स, और जिसकी इच्छाएं शांत हो, तृप्त हो। ये क्या है? इनर क्वालिटीज, ओके, विच इज परमानेंट क्वालिटी। नेक्स्ट लाइन, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइन, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जिसके हार्ट में लव फीलिंग्स भी इक्वल हो, बोथ साइडेड लव हो, वन साइडेड लव ना हो। इन क्वालिटीज़ को देखकर जो लव होता है वह सदा जुड़ा रहता है। क्या होता है? जुड़ा रहता है, स्थिर रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसा लव कभी समाप्त नहीं होता है समय बीतने के साथ भी। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया था कि आउटर ब्यूटी को देखकर जो प्यार होता है वह टाइम पास होने के साथ, समय बीतने के साथ साथ जब ब्यूटी समाप्त हो जाती है तो प्यार भी समाप्त हो जाता है। लेकिन इस स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा है कि जो इनर क्वालिटी है, इनर वर्च्यूज़ हैं, उसको देखकर जो प्यार होता है वो परमानेंट होता है, क्योंकि इनर ब्यूटी इज़ परमानेंट। वी कैन से कि इनर क्वालिटी को देखकर जो लव होता है वह समय बीतने के बाद भी समाप्त नहीं होता बल्कि बढ़ता रहता है। फिफ्थ लाइन, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज। वेरी रिमार्केबल लाइन ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की सबसे रिमार्केबल लाइन है। पोएट कहते हैं जहाँ पर ये इनर क्वालिटीज़ नहीं है, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये क्वालिटी नहीं है। आई डिस्पाइज, डिस्पाइज में डिसलाइक, हेट, मैं हेट करता हूँ, नापसंद करता हूँ। किस चीज़ को हेट करता पोएट? लवली चीक्स और लिप्स और आइज़। चाहे वहाँ लवली रोज लाइक चीक्स हो, कोरल लाइक लिप्स हो या स्टार लाइक आइज हो। पोएट कहना चाहता है कि इनर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि आउटर ब्यूटी। सो व्हाट विल बी द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट? रेफरेंस विल बी सेम, जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में रेफरेंस लिखा था सेम वैसा ही करेंगे। इट विल बी एज इट इज़, बट द कॉन्टेक्स्ट विल बी डिफरेंट। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग हो जाएगा। यू कैन राइट डाउन लाइक दिस। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे, इन दिस स्टैंजा द पोएट सिग्निफाइज इनर क्वालिटी विच इज़ रियल ब्यूटी। ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। एक्सप्लेनेशन, हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन और फिर उसमें लिखेंगे, इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स दैट अ लेडी whose mind and thoughts are stable. She has gentle and mild thoughts for others. Her desires are quiet. Her heart has equal love. If these inner qualities are there, it means she has real and inner quality. And if there is no inner beauty, either the woman has coral-like lips, rosy cheeks, and star-like eyes. But the poet does not praise outer and temporary beauty. So, स्टूडेंट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। इस तरह से ये पोएम कंप्लीट हुई। सो इन दिस वे दिस पोएम इज़ completed.